आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह है, इन फिगर इफ़ ए बी एंड सी डी, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी लाइन, ये दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हों, ए पी क्यू इज़ 50 डिग्री और ए पी क्यू जो है अगर 50 डिग्री होगा एंड पी आर डी इज़ 127 डिग्री और ये पी आर डी एंगल 127 डिग्री है, ये गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू मालूम करना है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, इट इज़ गिवन कि ए बी जो है वो सी डी लाइन, ये दोनों लाइनर्स जो हैं वो पैरेलल हैं और पी क्यू जो है ये एक ट्रांसवर्सल है। पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू जो है इज ए ट्रांसवर्सल और पी क्यू जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। तो इसलिए ये ए पी क्यू एंगल जो है, एंगल ए पी क्यू, therefore angle APQ is equal to APQ PQR is equal to PQR, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ए बी और सी डी दो लाइन्स पैरेलल हैं, तो दो लाइन्स जब पैरेलल होंगे तो उनमें उनके अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो बराबर होते हैं। सो पी क्यू इज़ ए ट्रांसवर्सल, हमने लिखा पी क्यू इज़ ए ट्रांसवर्सल, ए पी क्यू दिस एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। हम लिखेंगे रीज़न बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। चूँकि ए पी क्यू एंगल जो है ये 50 डिग्री है, तो इसलिए एक्स एंगल जो होना चाहिए जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक्स एंगल है, देयरफॉर पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। क्योंकि ए पी क्यू जो 50 डिग्री है, इसलिए पी क्यू आर भी 50 डिग्री होगा। एंगल पी क्यू आर जो है वो एक्स एंगल है, देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे आर जो एंगल एक्स एंगल है जो हमें मालूम करना था, एक्स का वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है। ये हमारा पहला आंसर है। तो इसी तरह से हम दोबारा लिखेंगे अगैन, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइन्स हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड, तो इस वक्त हम पी आर लिख रहे हैं, पी आर इज़ ए ट्रांसवर्सल, पी आर जो है वो एक वो ट्रांसवर्सल है, पी आर इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो इस तरह से जो यहाँ अल्टरनेट एंगल्स जो बनते हैं यहाँ पे वो ए पी और आर, ए पी आर एंड ये बड़ा एंगल और पी आर डी, ए पी आर, देयरफॉर ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, एंगल पी आर डी। ये दोनों एंगल्स जो हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स जब लाइन्स पैरेलल हों तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। इस तरह से ए पी आर, पी आर डी ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, लेकिन ए पी आर जो एंगल है इसके दो पार्ट्स हैं। ए पी आर जो बड़ा एंगल है इसके दो पार्ट्स हैं, ये 50 वाला और वाई एंगल। तो 50 पे जो एंगल बनता है वो ए
पी क्यू। तो ए पी आर की जगह पे हम लिखेंगे दो एंगल्स आर ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू और दूसरा एंगल जो इस जगह पे बनता है वो एंगल वाई है, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू, ये इक्वल है एंगल पी और डी, जैसे हमने पहले लिखा है पी और डी। अब ए पी क्यू, अब देखिए ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री है, प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी। अब पी आर डी 127 डिग्री है। सो वाई को अपनी जगह पर रखेंगे, y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री। 127 में हम 50 डिग्री माइनस करेंगे, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, 7 और 7 7 और 12 में से 5 तो 7, 77 डिग्री। सो y जो है वो 77 डिग्री है। ये मैं y हमने मालूम किया, ये y का वैल्यू है। तो मैं रिपीट करूँगा कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं, पी क्यू जो है एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे, इसलिए हम ये ए पी क्यू और पी क्यू आर, ये एक्स एंगल पी क्यू आर ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से जब ए पी क्यू 50 डिग्री है तो एक्स भी 50 डिग्री होना चाहिए। तो दोबारा जब हम वाई मालूम करने के लिए हमने दोबारा अल्टरनेट एंगल्स ढूंढे, वो है ए पी क्यू जिसके दो पार्ट्स हैं, ये 50 वाला एंगल एंड वाई एंगल, ये दोनों एंगल जो है 127 के बराबर होंगे। तो इस तरह से वाई को अपनी साइड पे रख के 127 को माइनस 50 कर लिया, तो वाई इज 77 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर है और ये जो है एक्स, ये पहला आंसर है आपका।